स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। प्रेस वार्ता में नीलिमा काटयाल ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं और प्रवास के दौरान कई योजनाओं के बारे में प्रेस वार्ता में अवगत कराया। श्रीमती नीलिमा काटयाल विधायक कल्याणपुर, सभापति महिला एवं बाल विकास संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश की विधायक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें नगर परिषद खजुराहो में कई पत्रकारों के साथ बैठक ली और प्रेस वार्ता में कहा कि जो सरकार ने योजना चलाई हैं उनसे हमारी सरकार दोबारा बनेगी और यह हर्ष मंडल की बैठक हो रहा है कि हमारे बूथ अध्यक्ष तक जाना था, कार्यकर्ता एवं जनजाति मोर्चे तक जनता जाना था, बेहद खुश है। करनी थी आपस में एक साथ बैठ करके और बेहतर कैसे अपने लाभार्थियों से। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 1 घंटे बाद हमारी बाइक रैली है, उसके 1 घंटे बाद लाभार्थी सम्मेलन है। तो हमारा विधायक प्रवास का कार्यक्रम का फिक्स्ड फोकस्ड टारगेट एजेंडा है, कार्यक्रम है पूरा, और हम उसी पर चल रहे हैं। सवाल आप बता दीजिए कौन पूछा रहा है? फिर आप पत्रकार वार्ता का मतलब क्या हुआ? देखिए आप प्लस तो संगठित अपराध की पर्याय मध्य प्रदेश, डकैतों का बोलबाला मध्य प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी जिसने संगठित अपराध का खात्मा साल भर के अंदर कर दिया था चैलेंज करके। तो ये सारी, और विकास का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। तो हम वहां से बात करेंगे तो वहीं से करेंगे। बार बार 4 बार आए हैं तो शुरुआत से ही बात करेंगे और वहां से लेकर के आए हैं। तो आपके बहुत सारे सहयोग की अपेक्षा के साथ और आपके माध्यम से बात, सही बात, निष्पक्ष और तार्किक पत्रकारिता के साथ ये पहुंचेगी, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। क्यों नहीं है, ये प्रश्न लेकर मेरा यहाँ आना नहीं हुआ था। यहाँ आने का जो उद्देश्य था कि राजनगर विधायक, और मेरा ही नहीं, ये जो विधायक प्रवास कार्यक्रम योजना मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के उन सभी राज्यों के अंदर जहां नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उन सारे राज्यों के अंदर विधायक प्रवास योजना, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों से विधायक आए हैं। और हमारी जो दिशा, हमारा जो फोकस, हमारा जो काम है वो कार्यकर्ताओं के बीच में बात करना और जो सकारात्मक प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम योजनाएं आई हैं, जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उनके बीच का और सब संगठनात्मक गतिविधियां गति पकड़े, विकास के कामों की जो बात है वो जन जन तक पहुंचे, इस ओर कार्यकर्ता उन्मुख हो। ये हमारा विधायक प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य था। हमारा वर्ल्ड हेरिटेज इस जगह पर था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग एशिया में सबसे पहले सेंटर बनाना, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अकॉर्डिंग और G20 को लाना, और उसके लिए जो G20 की प्रिपरेशन के मद्देनजर जो डेवलपमेंट हो रहा है सब तरह से, अभी बहुत सारी चीजें उसमें होना बाकी है, अभी बहुत सारी फ्लाइट्स का उसमें जुड़ना बाकी है। अभी टूरिज्म के लिहाज से जो समृद्धि राजनगर विधानसभा के पास खजुराहो के रूप में है, उसके साथ अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी है। लेकिन जोड़ने की नीयत अगर कहीं दिख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दिख रही है। विकास का प्रमुख आधार है, कनेक्टिविटी विकास का प्रमुख आधार है और पहला पायदान है।
तो चारों तरफ सड़क का जाल बिछा है। जो प्रमुख महानगर हैं इस राजनगर विधानसभा के, जहां मैं आपसे बात कर रही हूँ, खजुराहो के चारों तरफ, उन सारे मार्गों को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसको लेकर के एक उत्साह का वातावरण है, विश्वास। और जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से अभी तेजी से निर्णय ले रही है, दिन प्रतिदिन वो विश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर अपने फिर आने का, और जो मंत्र आया है कि सबसे अच्छी सरकार भाजपा सरकार, सबसे अच्छी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार जो अभी चल रही है, तो अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूहों के पास जाने पर और बहुत रिमोट एरियाज के अंदर जाने पर, वो हमारे आदिवासी यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर है, कई सारे परिवार हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, बहनें हैं, और भी प्रकार के वर्ग हैं, युवा हैं। तो हमारी पात्रता है और लाभार्थी है और योजना है। सीधे सीधे इसका प्रभाव कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए है और हर किसी के लिए है, और यही कारण है कि हर वर्ग के अंदर जब हम लोग गए बात करने के लिए, तो हर वर्ग ने समान भाव के साथ, समान भावनाओं के साथ, एक अलग है मेधावी युवाओं के अंदर, जो राजनगर विधानसभा का वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो विशेष योजनाएं, विशेष घोषणाएं, विशेष वरीयताएं मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपनी वरीयता में जब मेधा को दिया है, उद्देश्य संगठनात्मक कुछ गतिविधियां थी, मंडल की बैठकें थी, और एक पूरा व्यवस्था योजना बनी हुई थी कि हर वर्ग, हर समूह तक एक बार जाना, मिलना, बातचीत करना, एक सक्रियता का स्वरूप तैयार होना 7 दिन के अंदर। तो वो सारी गतिविधियां हो रही थी। कई प्रकार के जो वर्ग समुदाय हैं राजनगर विधानसभा के अंदर, उन वर्ग समुदाय उनके काम के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, ऐसे कई प्रकार के ग्रुप्स के साथ बैठने का अवसर मिला, बातचीत हुई, और कार्यकर्ताओं के साथ भी टिफिन बैठक हो, अलग अलग व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो, ये सब कार्यक्रम पूरे 7 दिन रहे हैं। और ये श्रीमती नीलिमा कटियार जी का जो 8 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम अपनी राजनगर विधानसभा के अंतर्गत हुआ था, और आज वो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत संगठनात्मक कार्यों को लेकर आपके समक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करेगी। इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी और पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पर आए, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आप लोग प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं अनुग्रह करता हूँ आदरणीय श्रीमती नीलिमा दीदी जी से। सही है, आप सही है। सभा क्षेत्र में आपका प्रवास था, इस प्रवास के दौरान आपने क्या अनुभव किया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से जनहित की, लोक कल्याण, उनको समर्पित योजनाएं बनाई हैं, और न सिर्फ योजनाएं बनाई हैं, उनको अमली जामा भी बेहतरीन तरीके से पहनाया है। तो धरातल पर जहां लाभार्थियों का एक बड़ा आंकड़ा राजनगर विधानसभा में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और विश्वास है कि जिस प्रकार के संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया था, तो यहाँ छतरपुर संसदीय सीट से जो माननीय सांसद हैं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी सक्रियता से और उन्होंने अपनी वरीयता से, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने राजनगर विधानसभा के अंदर
जो योजनाओं की पात्रता थी उनको लाभार्थी बनने में सहायता करी है। इसलिए राजनगर विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, और जो मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, उन मेधावी विद्यार्थियों को राजनगर के अंदर जो वरीयता मिली है, चाहे उस स्कूटी की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे साइकिल की बात हो, तो चौतरफा और जो कनेक्टिविटी राजनगर विधानसभा की चारों तरफ शहरों से हुई है राजनगर की, केन बेतवा लिंक को 65,000 करोड़, तो राजनगर विधानसभा के लोग खजुराहो का जो मान सम्मान और जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो खजुराहो है उसकी गरिमा के अनुरूप विकास वो होते राजनगर विधानसभा के नागरिकगण देख रहे हैं, और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अपने एक बहुत बड़ी बढ़त को लेकर न वो आश्वस्त हैं, बल्कि उसको देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा फहराएगा। आपने इस 8 दिवसीय दौरे में कोई रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है? नहीं, रिपोर्ट कार्ड जैसी कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती कि कोई जाए कहीं और रिपोर्ट कार्ड बनाए। हर एक काम के लिए हर एक फोरम भारतीय जनता पार्टी में तैयार होता है। वो कोर कमेटी है, वो नेतृत्व मंडल है, निर्णायक मंडल है, वो वहाँ से तय करते हैं, उनका अपना क्राइटेरिया होता है। आपने कैन बेतवा लिंक के बारे में बताया, वो अभी तक पूरे सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई, उसका क्या कारण है? देखिए, जिस स्केल पर ये योजना है और जिस ग्राफ की ये योजना है, तो उसके लिए जो चरणबद्ध कार्यक्रम है और जितना टाइम टेकिंग उसमें होता है, अभी संघर्ष भी किसानों ने यहाँ किया पास के क्षेत्र के अंदर, तो भूमि अधिग्रहण जो उसका पहला काम होता है वो इस समय शुरू है और आधे से ज़्यादा वो हो भी चुका है। तो ये केन बेतवा एक बहुत बड़ी परियोजना, और सबसे प्रमुख होता है कि बात हवा में हो, बजट आवंटित हुआ कि नहीं योजना के लिए, सरकार ने उसको वरीयता देते हुए अपने बजट के अंदर उसको प्रावधानित किया है कि नहीं किया, ये प्रमुख प्रश्न होना चाहिए, और उसके उत्तर में 65,000 करोड़ है। खजुराहो में केंद्रीय विद्यालय की मांग बनी रही है, वो कब तक चालू हो पाएगा? देखिए, वरीयता में शिक्षा है और उसको वो कमिटमेंट है, और समय के साथ वो पूरा भी होगा। यहाँ पर स्थानीय विधायक की मांग, प्रत्याशी की मांग बनी रही है, तो उस पर आप क्या रिपोर्ट कार्ड सकते? मैं विधायक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत राजनगर में हूँ। अलग अलग समूहों के साथ बैठना, उनसे बात करना, विकास कार्य जो मध्य प्रदेश सरकार के हुए हैं वो जन जन तक कार्यकर्ता कैसे और तीव्र गति से पहुँचाएं। राजनगर विधानसभा में कब तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? ये मध्य प्रदेश भाजपा का काम है। सभा क्षेत्र में आपका प्रवास था, इस प्रवास के दौरान आपने क्या अनुभव किया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से जनहित की लोक कल्याण उनको समर्पित योजनाएं बनाई हैं, और न सिर्फ योजनाएं बनाई हैं, उनको अमली जामा भी बेहतरीन तरीके से पहनाया है। तो धरातल पर जहां लाभार्थियों का एक बड़ा आंकड़ा राजनगर विधानसभा में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और विश्वास है कि जिस प्रकार के संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया था, तो यहाँ छतरपुर संसदीय सीट से जो माननीय सांसद हैं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी सक्रियता से और उन्होंने अपनी वरीयता से, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने राजनगर विधानसभा के अंदर जो योजनाओं की पात्रता थी उनको लाभार्थी बनने में सहायता करी है। इसलिए राजनगर विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, और जो मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, उन मेधावी विद्यार्थियों को राजनगर के अंदर जो वरीयता मिली है, चाहे उस स्कूटी की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे साइकिल की बात हो, तो चौतरफा और जो कनेक्टिविटी राजनगर विधानसभा की चारों तरफ शहरों से हुई है राजनगर की, केन बेतवा लिंक को 65,000 करोड़, तो राजनगर विधानसभा के लोग खजुराहो का जो मान सम्मान और जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो खजुराहो है उसकी गरिमा के अनुरूप विकास वो होते राजनगर विधानसभा के नागरिकगण देख रहे हैं, और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अपने एक बहुत बड़ी बढ़त को लेकर न वो आश्वस्त हैं, बल्कि उसको देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा फहराएगा। आपने इस 8 दिवसीय दौरे में
कोई रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है? नहीं, रिपोर्ट कार्ड जैसी कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती कि कोई जाए कहीं और रिपोर्ट कार्ड बनाए। हर एक काम के लिए हर एक फोरम भारतीय जनता पार्टी में तैयार होता है। वो कोर कमेटी है, वो नेतृत्व मंडल है, निर्णायक मंडल है, वो वहाँ से तय करते हैं, उनका अपना क्राइटेरिया होता है। आपने कैन बेतवा लिंक के बारे में बताया, वो अभी तक पूरे सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई, उसका क्या कारण है? देखिए, जिस स्केल पर ये योजना है और जिस ग्राफ की ये योजना है, तो उसके लिए जो चरणबद्ध कार्यक्रम है और जितना टाइम टेकिंग उसमें होता है, अभी संघर्ष भी किसानों ने यहाँ किया पास के क्षेत्र के अंदर, तो भूमि अधिग्रहण जो उसका पहला काम होता है वो इस समय शुरू है और आधे से ज़्यादा वो हो भी चुका है। तो ये केन बेतवा एक बहुत बड़ी परियोजना और सबसे प्रमुख होता है कि बात हवा में हो, बजट आवंटित हुआ कि नहीं योजना के लिए, सरकार ने उसको वरीयता देते हुए अपने बजट के अंदर उसको प्रावधानित किया है कि नहीं किया, ये प्रमुख प्रश्न होना चाहिए और उसके उत्तर में 65,000 करोड़ है। खजुराहो में केंद्रीय विद्यालय की मांग बनी रही है, वो कब तक चालू हो पाएगा? देखिए, वरीयता में शिक्षा है और उसको वो कमिटमेंट है और समय के साथ वो पूरा भी होगा। यहाँ पर स्थानीय विधायक की मांग, प्रत्याशी की मांग बनी रही है, तो उस पर आप क्या रिपोर्ट कार्ड सकते हैं? मैं विधायक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत राजनगर में हूँ। अलग अलग समूहों के साथ बैठना, उनसे बात करना, विकास कार्य जो मध्य प्रदेश सरकार के हुए हैं वो जन जन तक कार्यकर्ता कैसे और तीव्र गति से पहुँचाएं। राज्य विधानसभा में कब तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? ये मध्य प्रदेश भाजपा का काम है।